नमस्कार, चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। वक्त वक्त की बात है। आज आपको जो चीज नेता, संस्था, पक्ष गलत दिखाई देता है और आप सोचते हैं कि हम नया पक्ष बनाए, और फिर बाद में भी वो पक्ष भी आपको गलत लगता है, तो आप सत्ता के साथ चले जाते हो। और जब सत्ता के साथ चले जाने के बाद भी आपको लगता है कि पहले वाला बहुत अच्छा था, तो वो आपकी सोच गलत है, आपकी वफादारी गलत है, आप देशद्रोही हो, आप गद्दार हो। यही आज भारत के इतिहास में हो रहा है कि 70-80% लोग आज सत्ता पक्ष के साथ क्यों गए। वही लोग थे, वही लोग थे जिसने हर पक्ष के साथ अपना पल्ला बदल लिया और सत्ता के साथ जाने की। आज ऐसी एक औरत, पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी, एक वक्त था अन्ना केजरीवाल के साथ जुम्बेश में गई, इनसे निकलकर गई बीजेपी के साथ, और इनसे निकलकर आज कहाँ है कुछ पता नहीं है। एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर थी जिसने कितने सारे जो पुलिस ऑफिसर के रहते हुए चेंजेस किए, अच्छा काम किया, फिर भी उसकी सोच क्यों बदल गई वो मैं आप पर छोड़ देता हूँ कि आज उसने पूर्व आईपीएस ऑफिसर किरण बेदी 27.3 एकड़ में पहले दिल्ली जिमखाना क्लब को केंद्र सरकार की ओर से खाली करने के आदेश पर अपनी नाराजगी जताई है। बेदी ने कहा कि इस आदेश को सुनने के बाद उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें अपने घर से बेदखल किया जा रहा हो। किरण बेदी ने आउटलुक को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि जब मैंने पहली बार बेदखली के आदेश के बारे में सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे अपना घर खो दिया है। एक ऐसी जगह जहाँ मैं 14 साल की उम्र से खेलती हुई बड़ी हुई थी। उस समय मैं टेनिस के टूर्नामेंट खेलने अमृतसर से दिल्ली आया करती थी। उन्हीं दौरों की वजह से मुझे दिल्ली से प्यार हो गया। मैंने यह सपना देखा कि एक दिन मैं यही काम करूंगी और यहीं रहूंगी। और बता दें कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में दिल्ली जिमखाना क्लब को बेदखली नोटिस जारी किया था। और मंत्रालय के अधीन आने वाले भूमि और विकास कार्यालय ने 1928 की मूल लीज डीड के क्लोज 4 का हवाला देते हुए संवेदनशील सफदरगंज रोड क्षेत्र में रक्षा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सुरक्षा की जरूरत बताई है। और इस क्लब के पास 5 जून तक का समय है। हालांकि यह मामला अभी कोर्ट में है। मैं अभी उसकी पृष्ठभूमि क्या है वो मैं बताऊं कि मैं 2026 में केंद्र सरकार द्वारा इस क्लब को 5 जून 2026 तक परिसर खाली करने का नोटिस दिए जाने के कारण यह राष्ट्रीय स्तर पर अत्यधिक चर्चा में है। सरकार ने पिछले इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की और जनहित का हवाला दिया है। वर्तमान में यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में विचाराधीन है, जहां सरकार ने आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की जबरन बेदखली नहीं की जाएगी और कानून के तरह उचित प्रक्रिया का पालन होगा। उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी आपको समझना होगा कि उसकी स्थापना ब्रिटिश शासन के दौरान 3 जुलाई 1913 को हुई थी। उस समय जब भारत की राजधानी तब कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट हो रही थी, तब ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों और अभिजात वर्ग के लिए उसे बनाया गया था। उसका मूल नाम, शुरुआत में उसका नाम इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब था। वर्ष 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद उसके नाम से इंपीरियल शब्द हटा दिया गया और उसमें वास्तुकला किस प्रकार की है। मुख्य क्लब भवन का डिजाइन प्रसिद्ध ब्रिटिश वास्तुकार रॉबर्ट टोर रसेल द्वारा तैयार किया गया था, जिन्होंने नई दिल्ली के
कॉनॉट प्लेस और तीन मूर्ति हाउस को भी डिज़ाइन किया था। और जो उसमें क्लब में जो लग्जरी सुविधाएं हैं कि दिल्ली जिमखाना क्लब अपनी विश्वसनीय खेल और सामाजिक सुविधाओं के लिए प्रसिद्ध है। उसमें टेनिस कोर्ट्स क्लब में कुल 33 से अधिक कोर्ट्स हैं, जिनके 26 घास वाले कोर्ट, 4 हार्ड कोर्ट और 3 फ्लेक्स कुशन कोर्ट शामिल हैं। उसमें अन्य खेलों के लिए इसके आधुनिक स्पेस कोर्ट, कवई कवर्ड स्विमिंग पूल, बैडमिंटन कोर्ट और बिलियर्ड्स टेबल्स की सुविधा है। उसका सोशल स्पेस, आलीशान बॉल रूम, डाइनिंग हॉल, कई शानदार बार, लाइब्रेरी, पुस्तकालय और वीआईपी मेहमानों के लिए लग्जरी कॉटेज व ट्रांजिट रूम उपलब्ध हैं। और सख्त ड्रेस कोड है उसमें। क्लब में औपनिवेशिक काल से ही कड़ा ड्रेस कोड लागू है, जिसके तरह राउंड नेट टी शर्ट या कुछ पारंपरिक पोशाकों पर कपड़े नियम लागू रहते हैं। उसकी सदस्यता और वीआईपी कल्चर किस प्रकार का है कि दिल्ली जिमखाना क्लब की सदस्यता पाना भारत के सबसे कठिन माना जाता है। उसकी सदस्य संख्या वर्तमान में क्लब में लगभग 5,600 स्थायी और कुल मिलाकर 14,000 के करीब सदस्य हैं। उनमें देश के शीर्ष आईपीएस, सैन्य जनरल, राजनेता, न्यायाधीश और बड़े उद्योगपति शामिल हैं। उसकी जो लंबी वेटिंग लिस्ट आम नागरिकों के लिए इस क्लब का सदस्य बनना लगभग असंभव माना जाता है। और आवेदन करने के बाद सदस्यता मिलने की वोटिंग लिस्ट 35 से 37 साल तक लंबी है। और उसका पूल जो कोटा, यह सदस्यता का एक अलिखित नियम है, जिसमें 40% सिविल सेवा, 40% रक्षा सेवा और केवल 20% सीटें अन्य नागरिकों के लिए आरक्षित होती हैं। और उसकी वर्तमान जो विवाद है मई 2026 का, तो उसकी विवाद की वजह है ब्रिटिश काल में 1928 में मूल्यवान भूमि क्लब को बेहद मामूली ₹1000 सालाना किराए पर स्थायी लीज पर दी गई थी। इस लीज डीड के क्लोज 4 के तरह सरकार जनहित का या सुरक्षा कारणों से कभी भी जमीन वापस ले सकती थी। और सरकार का ये कदम क्यों है कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय LNDO ने 22 मई 2026 को नोटिस जारी कर इस 27.3 एकड़ के प्राइम प्लॉट को वापस मांगा है, ताकि इस क्षेत्र को रक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रधानमंत्री आवास की सुरक्षा व्यवस्था के लिए मजबूत किया जा सके। अभी न्यायालय में ये केस क्लब के सदस्यों ने इस बेदखली के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। और कोर्ट में सरकार ने भरोसा दिया है कि अभी जब तक कोर्ट में केस ना आए तब तक, और जब तक जजमेंट ना आए तब तक सरकार कुछ नहीं करेगी। अब देश में जल, जमीन, जंगल सब कुछ सरकार छीन रही है। और उसका कारण सरकार गरीबों के लिए काम नहीं करते हैं, सरकार धनपतियों के काम। आज पूरी भारत की जो सरकारी संस्थान थी वो बिक चुकी है। और जितनी भी सारी सरकारी कंपनियां थी, वो सभी सरकारी कंपनियों को इस सरकार ने 10 साल में कम दामों में बेच दी है। और बेचने वाले भी वो हैं और ख़रीदने वाले भी उनके अपने हैं। अब देश जागता नहीं है, क्योंकि देश कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहा है। और लोगों को लगता है कि अच्छे दिन आने वाले हैं, हमारे खाते में 15 लाख रुपया आने वाले हैं, 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी मिल जाने वाली है। और पेट्रोल डॉलर का भाव 30, 40, 50 रुपया हो जाने वाला है। आप सोचते रहिए, सत्ता में बैठे लोग, संसद में बैठे लोग, विधानसभा में बैठे लोग 1 लाख से 50 करोड़ में आपके प्रतिनिधि को खरीद कर रहे हैं, इतने संपन्न हो गए हैं। और आप 80 करोड़ लोग
सिर्फ सरकारी अनाज पर जी रहे हो, आपको आपकी आज़ादी मुबारक हो, आपको आपकी सोच विश्व गुरु के नाम मुबारक हो। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा, अगर आप नहीं जागेंगे, युवा धन नहीं जागेंगे, आप जो आज़ादी 600 साल मुग़लों से, 200 साल ब्रिटिशरों से, जो मूल्यवान आज़ादी जिन शहीदों ने, जिन लोगों ने, जिन बड़े लोगों ने तन मन धन से दिलवाई, वो आज़ादी 1947 में मिली और बाद में 70 साल तक ये आज़ादी, ये लोकशाही टिकी हुई। बहुमत के बिना भी टिकी हुई लोकशाही को अगर आप मिटाना चाहते हो तो आपका सद्भाग्य, आपका नसीब, ये आज़ादी आपको मुबारक। मैं तो NRI हूँ, 82 साल का हूँ, ऊपर चले जाने वाला हूँ, लेकिन मेरा ये वीडियो आपको, जब आप जागेंगे कुंभकर्ण के निद्रा में से, तब आप देखेंगे और कहेंगे कि एक बंदा था जो हमको कहता था, लेकिन वो पागल था। मैं पागल नहीं हूँ, मैं बालक हूँ, सूर्यपुत्र हूँ। यही आज का पैगाम।